एक सोता हुआ आदमी अचानक एक अजीब सी सरसराहट से जाग गया। घबराकर उसने जल्दी से अपनी बांह से पट्टी हटाई। चोट वाली जगह पर कई जड़ें थीं। यह पता लगाने के लिए कि यह क्या है, उसने चिमटी उठाई और उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन बहुत दर्द हुआ। अचानक बांह पर एक बड़ी गांठ दिखाई दी। यश ने हिम्मत जुटाई, पास में रखी कैंची उठाई, बांह को काटा और पूरी ताकत से बीज को बाहर निकाला। अपने सामने ऐसी अजीबोगरीब चीज देखकर उसने तुरंत उसे एक आंच के जार से ढक दिया। अपनी शंका दूर करने के लिए यश ने तुरंत एक वनस्पति शास्त्री से संपर्क किया और उस वस्तु के बारे में विस्तार से बताया। जैसा उसने सोचा था, यह एक अनजाना पौधा था। महिला की बातों ने उसे पूरी तरह से चौंका दिया। यश घबरा गया और चिंतित हो गया। उसने तुरंत गांठ की जांच करने के लिए एक मरा हुआ सफेद चूहा निकाला, लेकिन जैसे ही उसने चूहे को बीज पर रखा, एक अजीब दृश्य हुआ। अगले ही पल शक्तिशाली हमले के बल ने परेश को बेचैन कर दिया। उसने जल्दी से एक बर्तन का ढक्कन ढाल की तरह उठाया और ध्यान से उस रहस्यमयी गांठ को फ्रीजर में रख दिया। इस हमले की ताकत की पुष्टि करने के लिए यश ने कुछ बड़े परीक्षण जानवर खरीदने की योजना बनाई और अपने बेटे को तहखाने में न जाने की चेतावनी दी। उनके पड़ोसी ने जानबूझकर अपनी कार उनके घर के सामने खड़ी कर दी थी। गुस्से में यश ने ड्राइवर की खिड़की तोड़ दी। यह महसूस करते हुए कि यश गंभीर है, पड़ोसी ने अनिच्छा से अपनी कार को आग की ओर बढ़ा दिया। जैसे ही रात हुई, पड़ोसी ने अपनी प्रेमिका को अपने साथ लिया और बदला लेने के लिए यश के घर में घुस गया। उसने एक पैर से तहखाने का शीशा तोड़ दिया, तबाही मचाने के लिए तैयार। हालांकि प्रेमिका नहीं मानी और वहां से चली गई। बदला लेने के लिए उत्सुक पड़ोसी खिड़की के माध्यम से तहखाने में घुस गया। तहखाने में प्रवेश करते हुए पड़ोसी ने कई अजीब चीजें देखी और बदला लेने के लिए सब कुछ नीचे फेंकना शुरू कर दिया। पड़ोसी ने अपने कार्यों को साबित करने के लिए तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। तभी उसके सामने फ्रीजर खुल गया और एक अज्ञात शक्ति ने पड़ोसी को फ्रीजर में खींच लिया। काफी देर तक जब पड़ोसी वापस नहीं आया तो उसकी प्रेमिका उसे खोजने के लिए तहखाने में आई। प्रेमिका के पास अपनी खोज जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मंद रोशनी और समझ से बाहर के शोर ने लड़की को पहले ही डरा दिया था और बेचैन कर दिया था। लेकिन तभी अचानक एक बड़े कपड़े में लिपटा हुआ हाथ दिखाई दिया। वह उसकी ओर बढ़ा। फिर उस राक्षस से डरकर जो दिखाई दिया गया, राक्षस लड़की को उठाकर